माता पिता को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार संतान से होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अपने प्यार से हर पल बच्चों को पालने वाले माता पिता ही होते हैं। उनके भले के लिए वो हर संभव प्रयास करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में बात अगर उनके लिए व्रत रखने की हो तो वो भी पीछे नहीं हटते। आज हम बात कर रहे हैं जीवित पुत्रिका व्रत की। इस व्रत को जिउतिया या जीवित पुत्रिका भी कहा जाता है। इस साल 10 सितंबर को यह व्रत रखा जाएगा। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान दीर्घायु और स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यह व्रत श्राद्ध में आता है। श्राद्ध के समय आने वाला यह इकलौता त्योहार है। इस व्रत को केवल माताएं ही रख सकती हैं। चलिए आइए जानते हैं कैसे किया जाता है यह उपवास। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है, लेकिन इस व्रत की शुरुआत एक दिन पहले से ही हो जाती है। सप्तमी के दिन नहाय खाए के रूप में इसका आरंभ हो जाता है। अष्टमी के दिन इसमें निर्जला उपवास करने का नियम है। इसी दिन शाम को जीमूतवाहन की पूजा कर व्रत की कथा सुननी चाहिए। इसका पारण नवमी के दिन फलाहार कर किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनका नाम स्मरण करना चाहिए। उपवास की कथा। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम था जीमूतवाहन। वो अत्यंत दयालु जीमूतवाहन को राजपाट में कोई भी रुचि नहीं थी, इसीलिए अपने भाई को सारा कार्यभार सौंपकर जीमूतवाहन अपने पिता के साथ वन में चले गए। एक दिन उन्होंने वन में घूमते हुए देखा कि एक बुजुर्ग महिला विलाप कर रही थी। महिला ने बताया कि वो एक नागवंशी स्त्री है और पक्षी राज गरुण को बलि देने के लिए आज उसके इकलौते पुत्र की बारी है। जीमूतवाहन ने उन्हें कहा कि आप अगर कहें तो मैं आपके पुत्र की जगह स्वयं गरुण का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। और वह जिस वस्त्र में बालक लिपटा था उससे जीमूतवाहन लिपट गए। तब गरुण उसे खाने के लिए ले जा रहे थे तो उन्हें हैरानी हुई, आज भोजन बनने वाला व्यक्ति चिल्ला क्यों नहीं रहा है। गरुण जीमूतवाहन के इस साहस और दयालुता से बेहद प्रसन्न हुए और भविष्य में कभी भी बलि न लेने का प्रण लिया। यह घटना जिउतिया अष्टमी के दिन की है। तब से संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को किया जाने लगा है। इस व्रत को माताएं अपनी संतान को कष्टों से बचाने और लंबी आयु की मनोकामना के लिए करती है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। कुछ जगहों पर इसे जीतिया या जिउतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में यह व्रत प्रमुखता से रखा जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैल गई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इसके कारण अश्वत्थामा के मन में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने रात्रि के अंधेरे में पांडव समझकर उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। इसके कारण पांडवों को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली, जिसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भलीभांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उन्हें पांडवों के पुत्र की रक्षा करना अति आवश्यक लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दिया। इसके फलस्वरूप वह उत्तरा के गर्भ में पल रहा बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा ही बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत पड़ा। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।